ओ मज़ारों को चाटने वालों, बुजुर्गों के नाम के डंके बजाने वालों, पीर और वली और इमामों के नाम पे फूलने वालों, यहाँ नबी की किताब पढ़ी जा रही है तौरात। जब एक नबी की किताब के आगे दूसरी नबी की किताब नहीं चल सकती है, कुरान मौजूद है, तौरात का मामला नहीं चल सकता है, मूसा मौजूद नहीं है, अल्लाह के नबी मौजूद हैं, किसी नबी की नहीं चल सकती है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर आज मूसा भी आ जाएं तो मेरे भाइयों आज मूसा की भी नहीं चलेगी, ईसा की भी नहीं चलेगी, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की चलेगी। तो पता क्या चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी का हुक्म नहीं माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि शरीयत इसी का नाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात को मानना है, उनकी इताअत करनी है, उनकी इत्तिबा करनी है। अच्छा, एक हदीस बयान कर दूं, फिर मौजू को आगे बढ़ाता हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों करनी है, उनकी इत्तिबा क्यों करनी है। एक हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हम लेटे हुए, अल्लाह के नबी लेटे हुए हैं, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने दो फरिश्ते भेजे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हम लेटे हुए थे, मेरे पास दो फरिश्ते आ गए। एक फरिश्ता आसमान और जमीन के बीच में लटक गया, दूसरा फरिश्ता मेरे बगल में आकर बैठ गया। गौर करिएगा, दो फरिश्ते थे, एक फरिश्ता मेरे बगल में और एक फरिश्ता आसमान और जमीन के बीच में, बिल्कुल हवा में लटका हुआ। जमीन वाला फरिश्ता आसमान वाले फरिश्ते से कह रहा है, हुआ हुआ, क्या ये वही है, क्या ये वही है। आसमान वाले फरिश्ते ने कहा, हाँ हाँ वही है। जमीन वाले फरिश्ते ने आसमान वाले फरिश्ते से कहा, अय फरिश्ते, जिन्हू बिरजुलिन, इसको एक आदमी के साथ वजन किया जाए, एक आदमी के साथ वजन किया जाए। एक पलड़े में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रखा जाए और दूसरे पलड़े में एक आदमी को रखा जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आसमान वाले फरिश्ते ने, फवुज़िनतु बिरजुलिन, मुझे एक आदमी के साथ तौला गया, फरजअतुहु, मैं उसके ऊपर भारी पड़ गया। फिर आसमान वाले फरिश्ते ने ज़मीन वाले फरिश्ते से कहा, जिन्हु बिअशरा, इसको 10 आदमियों के साथ तौला जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे 10 आदमियों के साथ तौला गया, मैं उनके ऊपर भारी पड़ गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर मुझे 100 आदमियों के साथ तौला गया, फवुज़िनतु बिमिया, मुझे 100 आदमियों के साथ तौला गया, फरजअतुहुम, मैं उनके ऊपर भारी पड़ गया। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फवुज़िनतु बिअलफ, मुझे 1000 आदमियों के साथ तौला गया, फरजअतुहुम, मैं 1000 आदमियों के ऊपर भी भारी पड़ गया। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वो फरिश्ता कहने लगा, ऐ ज़मीन वाले फरिश्ते, इसको पूरी दुनिया को एक पलड़े में रख दो, जितने भी लोग हैं सबके सबको एक पलड़े में रख दो, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक पलड़े में रख दो। अल्लाह की कसम, एक पलड़े में पूरी दुनिया रख दी जाए, उसमें इमाम भी आ गए, उसमें पीर भी आ गए, उसमें फ़कीर भी आ गए, उसमें वली भी आ गए, सारे के सारे लोग एक पलड़े में रख दिए जाएं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक पलड़े में रख दिया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरजअतुहुम, मैं पूरी दुनिया पर भारी पड़ गया। पूरी दुनिया एक पलड़े में, पूरी दुनिया के लोग एक पलड़े में और अल्लाह के नबी एक पलड़े में। मकाम देख रहे हैं अल्लाह के नबी का, कितना बड़ा मकाम है। अब सवाल यह है, जब इतना बड़ा मकाम है तो नबी को छोड़कर हम किसी और की इत्तिबा, किसी और की इताअत, किसी और के मुकल्लिद, किसी और की बातों को क्यों माने?
और काम समझ में आया? ये हदीस बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें सिर्फ अल्लाह की इताअत कर, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करनी है। कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों करें? इसलिए करें, पूरी दुनिया पर भारी है। अल्लाह के बाद अगर किसी का मकाम है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो इताअत करो तुम अल्लाह की, इताअत करो तुम उसके रसूल की, व उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम इताअत करो साहिबे हुक्मरां की, हाकिमे वक्त की। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, इताअत करना है अल्लाह की, इताअत करना उसके रसूल की, और हाकिमे वक्त की भी बात माननी है। और अगर दीन के किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, रफ़ुल दैन करना चाहिए या नहीं, इमाम के पीछे आमीन बोलना चाहिए या नहीं, एक मजलिस की 3 तलाक, एक होगी या 3 मानी जाएगी, या फिर तरावी की रकात 8 है या 20 है, इमाम के पीछे टोपी लगाई जाएगी या नहीं लगाई जाएगी, ये सारे मसले मसाइल दीन के किसी भी मामले में अगर इख्तिलाफ हो जाता है तो फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटना है। एक वाकया देखिए, इताअत का जज्बा कितना ज़्यादा सहाबा इकराम के अंदर था। हम एक सहाबिया से शुरू करते हैं, इताअत किस तरीके से फरमाबरदार थी सहाबियात, उसको देखिए। और इस वाक्य को बताने का मकसद अगर आप अपने मुआशरे में सुधार कर लें, समझ लीजिए जब से मैं तकरीर कर रहा हूँ मेरी पूरी तकरीर की मेहनत वसूल होगी। वाक्या देखिए, अल्लाह के नबी तकरीर कर रहे हैं, सहाबा इकराम का मजमा लगा हुआ है, एक तरफ खवातीन का मजमा लगा है। तकरीर के दौरान एक सहाबिया उठती हैं, कहती हैं, अल्लाह के रसूल, हम अपने आप को आपके हवाले कर रहे हैं, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को आपके हिबा कर रही हूँ, आपसे यानी निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजरत चाली, कहा नहीं। साहबा इकराम बैठे हुए थे, कहा तुम में से अगर कोई है जो इस सहाबिया से निकाह करना चाहे तो वो आए मेरे पास, मैं उसका निकाह पढ़ाऊंगा। एक सहाबी रसूल उठे, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, अगर आप निकाह नहीं कर रहे हैं तो मुझे ही करने दीजिए। आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों का निकाह पढ़ा दिया। जहेज की डिमांड कहाँ है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मांगने वालों, इंटरनेशनल भिखारियों, एक मामूली और हकीर पानी से तुम पैदा किए गए हो, और घमंड इतना, हमारे बेटे की शादी है, 6 लाख चाहिए। कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सहाबी आते हैं और सहाबियाँ हैं, अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। ना तो वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमें जहेज में बुलेट चाहिए। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, आप सुधर जाओ। जितना खराब माहौल इस बिहार का, मुझे तो समझ में नहीं आता है यहाँ के मुल्ला मौलवी क्या कर रहे हैं। ऐसे
हालात बना दिए हैं बिहार के। जब आओ तब कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है। फला की शादी हुई है, 6 लाख मिले हैं, बिजनेस मिला है, बुलेट मिली है, 4 व्हीलर मिली है। क्या है ये सब? तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है? अगर एक हकीकी बाप है और उसके घर में लड़कियां हैं तो लड़कियां पैदा करने का दर्द वो समझ सकता है। लेकिन यहां के लोगों का उनके अंदर से पानी मर चुका है। क्या यह कम है कि एक लड़की को पैदा करने के बाद उसको अच्छे से पाला, बड़ा किया और बड़ा करने के बाद 15-20 साल के बाद वो तुम्हारे हवाले कर दे रहा है? अपने दिल का कलेजा, जिगर का टुकड़ा तुमको तुम्हारे सामने ला के ऐसे दे दे रहा है। ये लो मेरी 15 साल की मेहनत तुम्हारे हवाले, ये लो मेरी 20 साल की मेहनत तुम्हारे हवाले। 2 दिन हुआ है सिर्फ लड़के को जाने हुए। पता नहीं शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, कैसा लड़का है। वो बाप से पूछिए जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी लड़की को विदा करता है। उसके बाप से पूछिए क्या तकलीफ बीतती होगी उसके ऊपर। लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हमें तो डिमांड करनी है 6 लाख रुपए। अगर 5 लाख दिया, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहां पर अजाब आते देर नहीं लगेगी। खुलेआम डिमांड करते हो। अबे क्या ये कम है कि एक बाप तुम्हें पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी दे दे रहा है लड़की की शक्ल में, जो से तुम पैसे का मुतालबा कर रहे हो। आज कितनी लड़कियां हैं, आज समाज के अंदर कितनी लड़कियां हैं गरीब घर की, जो बेचारी घर में बैठी हुई हैं, उनके पास जहेज के देने के लिए पैसे नहीं हैं, लड़कों वालों की मांग पूरी करने के पैसे नहीं हैं, इंटरनेशनल भिखारी के कटोरे में डालने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बेचारी आज भी घर में ऐसे ही बैठी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बाप के पास पैसे नहीं है, बेचारा वो गरीब है। जरा गौर करिए क्या हालात हमने और आपने बना दिया। निकाह जितना आसानी से होना चाहिए था उतना हमने मुश्किल बना करके रख दिया है। मेरे भाइयों, 3 को आसान करिए। सहाबियां आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए, अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया। और सुनिए, नबी ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद वो सहाबी मालूम क्या कहते हैं? कहते अल्लाह के रसूल, मेरे पास तो महर में देने के लिए कुछ नहीं है, महर में देने के लिए कुछ नहीं। कहा लोहे की अंगूठी है? कहा अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी है। लोहे की अंगूठी, गौर करिए, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा रोड पे मिल जाएगी। कीमत छोड़िए आप, रोड पे इतना इतना टुकड़ा आपको लोहे का मिलेगा, बना उठा लाइए आप, उसकी अंगूठी बन जाएगी। या लोहे की अंगूठी खरीदेंगे भी 5 रुपये 10 रुपये मार्केट में मिल जाएगी। लोहे की अंगूठी, अल्लाह के नबी ने कहा वही तुम्हारी औरत का महर। इताअत देखिए, जज्बा देखिए। उस खातून ने सवाल नहीं किया, अल्लाह के रसूल हम आपसे करना चाह रहे थे और आपने इनसे करा दिया। जज्बा देखिए आप। वो सहाबी ने भी सवाल नहीं किया। ये इताअत रसूल का जज्बा है। एक बात और कहना चाहूंगा, शादी हमें करनी है, बीच में रोड़ा बन रहा है बाप। शादी हमें करनी, बीच में रोड़ा बना बाप। क्यों भाई? और यहां तो मामला ऐसा है, लड़का कुछ नहीं कहेगा, बाप सबसे आगे बढ़ेगा। इतना दोगे तब करेंगे। अबे तेरे बेटे को पसंद है, कर दे। 6 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, उसका आधा मिल रहा है, कर दे। क्यों जिना का दरवाजा खोल रहे हो?
क्यों हरामखोरी का दरवाजा खोलने पे तुले हो? ऐसे जिने के दरवाजे खुलेंगे, जिना आम होगा और निकाह कठिन होगा। मेरे भाइयों, इताते रसूल का जज्बा पैदा करिए। और देखिए, इताते रसूल का जज्बा सहाबा इकराम से सीखिए कि वो सहाबा इकराम वो जब दस्तरखान पे खाना खाते थे, आज मैं जितने वाक़यात पेश करूंगा, जितना भी मुझे वक्त मिला है, मैं सब माहौल को देखते हुए बयान करूंगा, क्योंकि जितनी अय्याशी बिहार की सरजमीन पर करी जाती है ना, उतनी अय्याशी तो अमेरिका में भी नहीं करी जाती। मतलब मुझे तो हंसी आती है, बिहार के अंदर शराब बैन, और फिर भी सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर पी जाती है। बिहार के अंदर, इस बात से आप वाकिफ है कि नहीं, बिहार के अंदर शराब हराम, और हराम ही बोलूंगा मैं, बैन तो हराम, बिहार के अंदर शराब हराम और बिहारी में सबसे ज़्यादा पी जाती है। बिहार दिखने में सिर्फ गरीब है, अय्याशी करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं हमें अच्छे से मालूम। अय्याशी का गढ़ बना हुआ है बिहार। मेरे भाइयों, इताते रसूल का जज्बा पैदा करो। और देखिए, सहाबा इकराम खाना खा रहे हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, एक लुकमा खाते शराब पीते, एक लुकमा खाते फिर शराब पीते। सहाबा इकराम खाना खाते जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहने लगे, आज से अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, दस्तरखान पे शराब है। ऐलान सुना कि नबी ने शराब को हराम कर दिया। मेरे भाइयों, विकिपीडिया के अंदर आज भी लिखा हुआ है, जैसे ही सहाबा इकराम ने ये ऐलान सुना कि शराब को हराम कर दिया गया है, जो शराब दस्तरखान पे रखी हुई थी, सहाबा इकराम ने सारे शराब के मग्गे फेंक दिए, नाली में बहा दिए। बड़े बड़े मटके शराब से भरे हुए थे, उसको भी नाली में बहा दिया। सिर्फ एक हुक्म जो उनके कानों से टकराया था कि शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया है, नबी अकरम ने हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, मक्का के अंदर शराब की बाढ़ आ गई, सारी की सारी मक्का की गलियां शराब से भर गई। इताते रसूल का जज्बा देखिए कि शराब जो अभी 1 मिनट पहले अपने लबों से लगाने जा रहे थे, जैसे ही सुना कि शराब को नबी अकरम ने हराम कर दिया है, फ़ौरन लबों से हटाया और सारी शराब को मक्का की गलियों में बहा दिया। ऐसा जज्बा पैदा करिए, ऐसा जज्बा। बस इतनी बात काफ़ी है। बातें बहुत हैं, इतनी है कि आप सुबह तक के सुनते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन खैर, जितनी बातें मैंने बताई समझ में आई अच्छे से। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ दो चीज़। मैं तकरीर करने नहीं आया था, मैं सिर्फ एक पैगाम देने आया था, जबकि मैंने मना भी कर दिया था। मुकर्रिर दर्जन भर हैं, मकसद चंदा है, हमें इतनी दूर से बुलाए हो। मुजीबुर रहमान साहब भी हैं, आप हमसे मत बुलवाइए, आप उनसे बुलवा लीजिए, हम कोई बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन फिर भी हमें टाइम दिया गया, मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तकरीर करने नहीं आया, मैं सिर्फ 2 पैगाम देने आया हूँ आपको।
अगर मेरी बात आपके समझ में आए तो ठीक है, वरना वही है कि भाई आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो। अभी तो तुम्हारी उम्र 24-25 साल है, बड़े बड़े बुजुर्ग आके कब्र में जाके दफन हो चुके, उनकी बात नहीं माना, तुम कौन सी खेत की मूली, तुम्हारी बात कैसे मान लेंगे। बस 2 वाक्य मैंने आपको बताया जो बिहार के माहौल के तनाजुर के मुताबिक है। आप ईमान रख, कितने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई है, हाथ उठाइए। कितने नौजवान हैं यहाँ पर, हाथ उठाइए जिनकी शादियाँ नहीं हुई है। हमारी भी नहीं हुई है, बहुत सोच समझ के उठाइएगा। हेलो, हमारे और एक अपना युवक हमारे साथ हैं, से गुजारिश है कि उनको लाया जाए क्योंकि हजरत का टाइम बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल सोच समझ कर उठाइएगा हाथ। कल आप भी किसी लड़की के बाप बनेंगे, अगर आपको टॉर्चर किया जाएगा क्या आप ये बर्दाश्त कर सकेंगे? बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझे वो वक्त याद आ रहा है जिस वक्त मुतुर रहमान चतुर्वेदी साहब हमारे कानपुर की सरजमीन पर आए थे और जहेज की लानत पर तकरीर करी थी, और हमारे यहाँ तकरीर करने के बाद उन्होंने सबसे हाथ उठवाया कि कौन कौन नौजवान ऐसा है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। सब ने बड़ी खुशी से हाथ उठाया कि शायद मौलाना साहब लड़की ऑफ़र करें। बड़ी खुशी खुशी, मौलाना साहब हमारी शादी नहीं हुई है, मौलाना साहब हमारी शादी नहीं हुई है। कहा ठीक है, अभी जहेज़ की लानत पर अभी आप तमाम लोगों ने तकरीर सुनी है, जिन लोगों ने भी हाथ उठाया है, अब आप वो तमाम लोग दिल में ये अहद करें और हमसे वादा करें तमाम मजमे के सामने कि वो जहेज़ नहीं लेंगे। जैसे ही ये बात बोली फ़ौरन हाथ नीचे। बेचारे कुछ लोग थे, पूरे मजमे में 5-6 लोग थे जिन्होंने कहा था हम जहेज़ नहीं लेंगे। उसमें से 4 लोगों ने जहेज़ नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और 1 लोगों ने बाकायदा करार सब कुछ लिया, वादा भूल गया। तो वही वादा मैं आपसे लेना चाहता हूँ। मुझे पता इतना जज्बा, इतनी हिम्मत किसी के नहीं है, सब माइंड मेकअप करे हुए हैं, मुझे तो 6 लाख चाहिए, मुझे तो 10 लाख चाहिए, उसी से हमको बिजनेस करना है। सुधर जाओ, अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ। और शराब वाली बात अपने दिल में ठान के बैठिएगा, हम हाथ नहीं उठवाएंगे। मुझे पता है कोई नहीं उठाएगा, किसी के अंदर इतना दम नहीं है। आप उठाएंगे? शादी हुई है तो दूसरी करने का इरादा है क्या? तो खैर, रहा शराब का मसला, मेरे भाइयों इन तमाम चीज़ों से दूर रहिए। पकड़े जाते हैं, कितना चार्जेस आता है, माल से भी हाथ धो बैठ रहे हो, अपने शरीर से भी हाथ धो बैठ रहे हो, बदनामी अलग हो रही है, जिस्म अलग बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह को अलग नाराज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ों को ख़त्म करो, अय्याशी की तमाम चीज़ों को ख़त्म करिए। और एक गुनाह किससे नहीं होता है, हर एक से होता है, छोटे मोटे गुनाह सब कुछ करिए। इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते सबसे छोटे मोटे गुनाह होते हैं, लेकिन इन 2 चीज़ों को समाज से ख़त्म करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाली जनरेशन जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी जो है, और हमारे आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर गलत असर ना पड़े और वो एक नई नस्ल बन करके दीन इस्लाम की राह में हैं चल सकें और अल्लाह और उसके रसूल की तालीम दे सकें, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुला सकें, लोगों को बुराई से रोक सकें और अच्छाई की तरफ लोगों को बुला सकें। मेरे भाइयों, आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इला आलमीन हम तमाम लोगों को जितनी बातें भी सुनी हैं उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। आमीन, तकब्बल या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।